हमारे चीफ जस्टिस अपने दौरे इक़्तिदार के उस मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां वो वक्त गुजारी के लिए बढ़ती आबादी पर कॉन्फ्रेंसें करवा रहे हैं। इनसे कबल जस्टिस साकिब निसार ने मशहूर वीकेंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें इंतजामिया के हैरान परेशान अरकान बैठे इनके हर लफ्ज से इत्तफाक करने पर मजबूर थे। फर्क यह है कि जस्टिस साकिब निसार ने आबादी पर तवज्जो देना तब शुरू की जब वो अपने बाकी तमाम काम निपटा चुके थे। वो उस वक्त तक एक वजीर आजम को नाअहल करने की सारी कार्रवाई की निगरानी कर चुके थे, एक ऐसे बेंच की सरबराही कर चुके थे जिसने तय किया कि ये नाअहली ताहयात होगी, और एक ऐसे इंतखाबी अमल की खुद निगरानी कर चुके थे जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबी नताइज मुरत्तब करने वाला निजाम खराब हो गया और मतलूबा नताइज देने वाला हकीकी निजाम कामयाब हो गया। वो वाहिद चीज जिसमें जस्टिस साकिब निसार वाकई नाकाम साबित हुए थे वो इंसाफ की फराहमी था और अवाम से पैसे इकट्ठे करके डैम बनाने का मामला। बाद में इन्होंने डैम न बनने की जिम्मेदारी औरों पर डाल दी और दूसरा मकसद वैसे ही निसाब से बाहर था। यहाँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस वक्त इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, इनके पास अपने दौर में दिखाने को शर्मिंदगी के सिवा शायद ही कुछ हो। ढूंढने से भी इनके दौर में दिखाने को कुछ नहीं मिलता। ताहम अपने आखिरी हफ्तों में वो कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि अब तक तो तकरीबन हर बड़ा सियासी मामला जो इनकी अदालत में लाया गया इस पर तहरीरी फैसला आना बाकी है। जब साकिब निसार ने इस किस्म की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की थी तो इनके पास इतनी ताकत थी कि मुबस्सिरीन में से किसी ने भी इस पर तनकीद की भी तो कहीं शाया नहीं हुई। चीफ जस्टिस बंदयाल के मामले में अगर वकला और तज्जियाकार तबसरा करने से गुरेज कर रहे हैं तो महज तरस खाकर। अपने अच्छे दिनों में जस्टिस बंदयाल की अदालत इंतखाबात के रस्ते में आने वाले हर शख्स पर तौहीन अदालत लगाने की धमकियां दिया करती थी, जबकि तौहीन अदालत करने वाले बाज लोगों को यह फर्ज करते हुए मुआफ कर दिया करती थी कि मुमकिन है इन्हें अदालती अहकामात मौसूल ही न हुए हों। ये छूट इमरान खान के इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देने के बाद दिखाई गई, जिसमें अपने वकीलों की जानिब से अदालत को एक रोज कबल कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करते हुए वो रेड जोन में दाखिल हो गए थे। जब अदालत को जिना एवेन्यू पर दरख्तों को लगाई गई आग के मनाजिर दिखाए गए तो इसने राय दी कि मुमकिन है दरख्तों को आग आंसू गैस के असरात को जायल करने के लिए लगाई गई हो। आजकल अदालत अपनी हुक्म दूली पर तौहीन अदालत का जिक्र करने की जहमत नहीं करती, क्योंकि अब इसकी तौहीन होना मामूल बन चुका है। एक वक्त था जब कानून जवान था, जब वज़राए आला को इस वक्त तक कोई बामानी फैसला लेने से मना कर दिया करता था जब तक कि अदालत आइन की तशरीह के नाम पर कोई ऐसी तरमीम ना कर ले जिससे पीटीआई की मुखालिफिन पर बरतरी मुमकिन हो सके, और फिर वो असेंबलियां तहलील करते। ऐसे फैसले भी सुनाए गए जिनमें हमें बताया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए इंतखाबात होकर रहेंगे, और ये भी कि अदालत ऐसे सरकारी मुलाजमीन ढूंढ लेगी जो असेंबलियों के इंतखाबात करवाने का आईनी तकाजा पूरा करने के लिए फंड्स का बंदोबस्त करेंगे। अब हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुताल्लिक सुनाए गए एक भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, और बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की धमकी देती, हमारे चीफ जस्टिस हमें ये याद करवाने तक महदूद होकर रह गए हैं कि इनके पास बहरहाल महज इखलाकी अथॉरिटी ही तो है। ये भी एक ऐसे वक्त में कि जब आने वाले चीफ जस्टिस ने कम अज कम 1 दर्जन अवामी खतूत में लिख लिख कर इन्हें याद दिलाया है कि चीफ जस्टिस साहब बेंचेस की तश्कील में इखलाकी तकाजे पूरे करने में नाकाम साबित हुए हैं, और इन्होंने भी ऐसा अपनी सियासत का खुलेआम इजहार करके ही किया है। हमारी अदालतें बनाई ही इस तर्ज पर गई हैं कि अदालतें अपनी अजमत और बरतरी की बुनियाद पर फैसले करती हैं, और ये बरतरी जज की जानिब से किए गए इंसाफ की साख से फूटती है। वो अरफा है, वो अलग थलग है, इसकी इताअत ज़रूरी है। हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहिबान भी इसी बुजुर्गी और बड़ाई पर इन्हसार करते रहे हैं, तब भी जब उनके पास इसके अलावा दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साकिब निसार अपने अदालती लिबास में गरजते और बेंचों से बरसते रहे। अपनी शान में कमी आती महसूस होती तो लोगों को तौहीन अदालत की कार्रवाई की धमकियां देते, मगर डिजाइन जितना भी अजीमुशान हो इसकी कुछ हदूद होती हैं। इसकी शान और शौकत महज गरज चमक दिखाने और इसके बाद पीछे हटने की बुनियाद पर बरकरार नहीं रह सकती, जैसा कि हमने बंदयाल कोर्ट में भी देखा। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे आर्मी चीफ एक ज़रूरी पॉलिसी सरबराही इजलास से खिताब कर रहे थे, जहां वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म तो मौसूफ की तारीफ़ें करते रहे और इनके बगैर स्टेज पर जाने तक से इनकार कर दिया। इसके बाद वज़ीर आज़म ने तमाम मेहमानों के सामने नए दौर की काश्तकारी के इक़दाम के बारे में एक हैरत अंगेज़ ऐलान फरमाया, जो शायद पाकिस्तानी सियासत को अच्छी तरह ना समझने वालों को टाइपिंग की कोई गलती लगता, क्योंकि ऐलान ये था कि ये बहुत बड़ी ज़रूरी स्कीम वजारत ज़राअत या प्लानिंग कमीशन ने नहीं शुरू की थी, बल्कि ये दरअसल फौजी फाउंडेशन का एक मंसूबा था। साहिबान इल्म इन नौ मौज़ूओं की तस्हीह करते हमें बताया गया है कि असल चीफ ने इस इज्तिमा में एक शानदार तकरीर की, जिसमें कुरान मजीद से अरबी ज़बान में फ़ील बदी हवाले भी मौजूद थे, जिन्हें सामईन की सहूलत के लिए इन्होंने उर्दू में तर्जुमा करके भी सुनाया। इन्होंने मुल्की मईशत पर बात की और ऐसे आदाद शुमार पेश किए जिनकी मदद से इन खदशात को झुटला दिया गया कि हम तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं।
हकीकी चीफ साहब से मुतालिक रिपोर्ट किया गया कि इन्होंने फरमाया है कि मुसलमान की जिंदगी में दो ही रास्ते होते हैं, मुश्किल वक्त में सब्र का मुजाहिरा करें और आजमाइशों का मुकाबला करें, और खुशहाली के वक्त में खुदा की रहमत के लिए शुक्रगुजार होते हुए बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। ज़माना तालिब इल्मी में हम अपनी यूनिवर्सिटी में फर्जी अदालत लगाया करते थे। सब वकीलों वाला लिबास पहनकर खड़े हो जाते और अपने अपने कॉज को हक पर साबित करने की हत्तुल वसा कोशिश करते। हम में से बाज तुलबा जजेस बन जाते और यूनिवर्सिटी की म्यूजिक या आर्ट्स एंड ड्रामेटिक सोसाइटी से विग लेकर पहन लेते। किताबी इल्म से ज्यादा शगफ रखने वाले साथी छोटी से छोटी तफसील पर भी गहरी तवज्जो देते और पूरे अमल को निहायत संजीदगी से लेते। मगर इस सारी मश्क का हकीकी जिंदगी से एक बुनियादी फर्क होता था। हम जो भी फैसला कर लें, हकीकत में इसकी कोई वुक्कत नहीं होती थी। हमारे फैसलों पर कोई कान नहीं धरता था और हम तवक्को भी यही रखते थे। हमने फर्जी तौर पर किसी मामले के हक में या इसकी मुखालिफत में जो भी मौक़िफ़ अपनाया, अगरचे वो खासा हकीकी लगता होगा मगर महज फर्जी मफादात की नुमाइंदगी करता था। चीफ जस्टिस बंदयाल ने हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी यही हाल किया। असल चीफ साहब ने हम सबको जो सबक ज़राअत पर कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, चीफ जस्टिस बंदयाल को यह बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। इसके बरक्स चीफ जस्टिस बंदयाल ने अच्छे दिनों में सब्र का मुजाहिरा किया और अब वो शुक्र करना सीख रहे हैं जब इनके पास कुछ नहीं बचा और हमारे पास एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट बची है जिसकी बात पर हुकूमत कान धरने को तैयार नहीं। इससे भी बुरी बात इस एहसास का मुसलसल बढ़ते चले जाना है कि अदालत भी हुकूमत से अपनी बात पर कान धरने की तवक्को नहीं रखती। इससे जो सबक मिलता है वो निहायत सादा है और मुस्तकबिल के तमाम चीफ जस्टिस पर लागू होता है। इंसाफ को कमजोर के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें और इसे बेधड़क होकर और किसी भी मफाद से बालातर होकर इस्तेमाल करें, जितना चाहे इस्तेमाल करें, ना जरूरत से ज्यादा और ना इससे कम। लेकिन अगर आप ताकतवरों में से बाज किरदारों को तरजीही बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इंसाफ की ढाल को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको सब्र और शुक्र के असबाक याद करवाए जाएंगे। ये असबाक आपको आपकी मुद्दत मुलाजमत के बिल्कुल आखिर में भी पढ़ाए जाएं तो भी हकीकी चीफ के पढ़ाए गए असबाक की गूंज आपके बाद भी सुनी जाती रहेगी। उस वक्त जो आंसू निकलेंगे उनका सबब आंसू गैस नहीं होगी और जो कुछ भी जल रहा होगा इसके जिम्मेदार आप होंगे।